हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होनहार माइंड में। और जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंकगणित डॉक्टर RS अग्रवाल का, जिसमें हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। और परसेंटेज चैप्टर का 10 का ए जिसमें अभी तक हम लोगों ने 150 तक के सवाल कर लिए हैं। और ये आज आपका 17वां वीडियो है, जिसमें हम लोग करेंगे 151 से लेके 160 तक के सवाल। यदि पीछे का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन होगा, जिसे आप लोग क्लिक करके वहाँ के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पहले आप लोग उसे देखें, फिर यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आज के पहले सवाल पे। और सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए, त्रिज्या में कितना बोल रहा है, 50% का वृद्धि। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, यदि इसका हम लोग फिगर बनाएं तो जैसे कि ये एक छोटा वाला पहले वृत्त है और ये उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या r। लेकिन त्रिज्या में जब 50% का वृद्धि कर दिए, ठीक है, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक वाला तो त्रिज्या ये बढ़ जाएगा और ये नया वृत्त बनाएगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो है इतना सा था, गोल वाला। अब लेकिन ये वाला भी भाग बढ़ गया, तो ये नए वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये जो था इसका क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल कितना ज़्यादा हो गया। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसमें आप लोग देखिएगा, ये जो पाई है इसका मान होता है, कितना मान होता है, 22/7। और ये मान कभी चेंज नहीं होता है, ये चेंज कभी नहीं होता है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो मतलब निश्चित हो, मतलब कि उसका कभी मान चेंज नहीं हो, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, इसको नहीं देखेंगे। तो अब बचता कौन है जिसका मान हमेशा चेंज होगा, आर स्क्वायर, त्रिज्या का। क्योंकि त्रिज्या में बोल रहा है 50% घटाने, हो सकता है कभी बोल दे, अभी बोल रहा है बढ़ाने, कभी हो सकता है बोल दे घटाने। तो मतलब ये त्रिज्या जो है हमेशा मान बदलेगा, तो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। तो अभी देखिए, अभी 50% मतलब क्या होता है, 1/2। मतलब कि यदि त्रिज्या 2 है तो बढ़ गया तो कितना हो गया, 2 से 3। और चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को यदि हम छोड़ दें तो आर स्क्वायर कितना होता है, 4। लेकिन अब आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इसमें 5 का वृद्धि हो गया है, किससे, 4 से। और 5/4 को क्या लिखते हैं, 1/4 को 25%, और 5 गुना है तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 5 मतलब 125%, मतलब ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आते हैं 152 नंबर सवाल पे, कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर, देखिए अभी वहां पे बोला था क्या कि बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि गोला होता कैसा है। देखिए ऐसा होता है, चूंकि ये ठोस होता है बिल्कुल। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहते हैं, जब भी आप किसी गोले को देखेंगे, जैसे कि आप गेंद को देख सकते हैं, फुटबॉल को देख सकते हैं, लेकिन वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो उसका जो ऊपर जिस सतह को आप छू पा रहे हैं, जो बिल्कुल आपके हाथ में आ रहा है, जिसको आप हाथ से छू पा रहे हैं, वो होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बोल रहा है कि त्रिज्या में, और त्रिज्या क्या होता है, उसके सेंटर से लेके बाहरी सतह तक का जो दूरी होता है वो त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या में 50% का कमी हो गया, तो पहले जो बोल रहा है हम लोग उसको कर लेते हैं। क्या है कि देखिए 50% का कमी, मान लेते हैं पहले 2 था, 50% मतलब 1/2 होता है, तो 2 था, तो कमी हो गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए, और इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का, किसका, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब फिर से समझने वाली बात वही है कि 4 का मतलब 4 ही होता है। 4 का मतलब कहीं बदल सकता है क्या, कभी ऐसा हो सकता है कि 4 के मतलब हो गया कि 5 है, 6 है, नहीं, मतलब ये हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये भी कांस्टेंट हो गया। और पाई, अभी हम पहले सवाल में बताएं कि पाई भी कांस्टेंट होता है, तो मतलब हम लोग इतना सा को छोड़ देंगे। फिर से क्या बचता है, आर स्क्वायर। ठीक है, फिर से आर स्क्वायर पे ही हम लोग फोकस करेंगे। तो 2 से यदि आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, जबकि 1 का आर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 1। मतलब पहले यदि पृष्ठ क्षेत्रफल 4 था तो अब कितना है, सिर्फ 1।
कितना का कमी आया, 3 का, लेकिन किससे कमी आया, 4 से। और 3/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 75%, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 153 नंबर सवाल पे। 153 नंबर सवाल है कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा। अर्धव्यास से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या ही होता है। तो चलिए यहाँ हमने आपके लिए पिक्चर बना लिया है। देखिए ये है 1 सेंटीमीटर का, ये है 2 सेंटीमीटर का और ये है 3 सेंटीमीटर का, और ये तीनों को मिला के ये नया बॉल बनाया गया। और इसका त्रिज्या क्या है नहीं पता, यही निकालना है। तो देखिए इन तीनों को पिघलाएंगे तभी इसका आयतन होगा, और इसका टोटल जो आयतन है वो अकेला सिर्फ इसका आयतन है, इसलिए दोनों को हम बराबर कर दिए, ये सभी को जोड़ के बराबर इसका आयतन। तो इसमें देखिएगा आप कि गोले का आयतन क्या होता है। यदि आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बताता हूँ। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आयतन में वैसे भी आप लोग जब भी कभी किसी का आयतन आएगा तो जरूर होगा वहां पे कि यूनिट डिजिट में क्यूब होगा, ठीक है, और क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर होगा। तो आप लोग देखिएगा कि 4/3 नंबर है और नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता, नंबर का मान हमेशा वही रहेगा, मतलब ये भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। अब क्या है, पाई का मान 22/7 होता है इसलिए कांस्टेंट, ठीक है, 22/7 यहाँ रखेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए ये कांस्टेंट हो गया, मतलब इसको हम लोग देखेंगे नहीं, देखेंगे क्या, सिर्फ आर क्यूब को। तो छोटा गोला का यदि आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई से तो मतलब है नहीं, तो इसका सिर्फ क्यूब निकाल लेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, और 27, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 36। लेकिन क्या बोल रहा था कि यहाँ जो 36 है, ये जो इसका टोटल आयतन जोड़ के आया, इसका 25% नष्ट हो गया, तो बचा कितना इसमें, सिर्फ 75%, और 75% को लिखते हैं 3/4, तो ये 9 से कटेगा, 9 या 27, मतलब सिर्फ बचा यहाँ कितना 27। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, देख लिए फिर से काट देते हैं, 9 4 से 9 बार में, और 9 या 27। इसका आयतन है कितना, सिर्फ 27 आयतन है। और आर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे इसका क्यूब किए तो ये आयतन निकला, आयतन से फिर वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 154 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े, ठीक है, मतलब कि 2 उम्मीदवार था, ठीक है। एक मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक उम्मीदवार था और एक उम्मीदवार ये है। अब क्या है कि ये उम्मीदवार जो है इसको 30% मत पड़ा, तो प्रतिशत में बताइए इसको यदि 30% पड़ा है तो इसको कितना पड़ा होगा, इसको 70% पड़ा होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है, ठीक। लेकिन ये देखिए 30% लाया लेकिन 16,000 मत से हार गया, देखिए ये सैड भी है, ये मुस्कुरा रहा है, मतलब लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, यहाँ से इन दोनों के बीच में आपको क्या अंतर लग रहा है कि इस उम्मीदवार को जो है 40% मत ज़्यादा मिला है, किससे मिला है, इससे, या कह सकते हैं कि इस उम्मीदवार को जो है 40% मत जो है कम मिला है, ठीक। 40% मत कम मिला है किसको, इसको, तभी तो हार गया। तो 40% का मान ही तो यहाँ पे दिया है, 16,000 मत से ये हार गया, ठीक है, और 40% बराबर 16,000 है, तो पूछ रहा है कि कुल कितना मत पड़ा, ठीक, मतलब कि 100% बराबर निकालने बोल रहा है। प्रतिशत तो चूंकि इसको 30 मिला, इसको 70, टोटल 100% पड़ा, ये 40% से हार गया या 16,000 से हार गया, तो 40% बराबर 16,000, तो 100% बराबर कितना, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 0 से 0, 4 से 4, 00, मतलब 1% बराबर 400, 401%, 100 निकालना है तो 00 और दे देते हैं, मतलब कि 40,000, ऑप्शन डी। चलिए
आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 155 नंबर कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। चलिए, ऐसे सवालों में सबसे पहले आप वैध मत निकाल लीजिए। फिर से 2 उम्मीदवार था, ठीक है। अब की बार क्या हुआ है कि इनमें से कुल 7500 मत पड़े। चुनाव में जो है कितना मत पड़ा है, 7500। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध कितना था, सिर्फ 80%, क्योंकि 20% अवैध। और 80% को क्या लिखते हैं, 4/5। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 15, 5 से ये कटेगा 15 बार में, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1500, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, मतलब 6000 टोटल वैध मत हैं। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो, इसको मान लेते हैं 55% मत पड़ा, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना पड़ा, इसको यदि 55 पड़ा है इसको, तो इसको कितना पड़ा होगा, 100 में से घटा दीजिए, मतलब 45% किसका, वैध मत का। और वैध मत कितना है, 6000, और 6000 का ही सिर्फ हम लोग निकाल देंगे 45%। और इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 45 दूनी 90 और 9 तिया 27, 270, मतलब 2700, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 156 नंबर सवाल कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से 2 उम्मीदवार, अवैध मत कितना है, 68। देखिए अब जो 2 उम्मीदवार था, 2 उम्मीदवार, उसमें से एक को मिला 52%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 48%। ये कितने मतों से, कितना परसेंट से ये जीत गया, ये जीता है 4% से, इससे ज़्यादा है 4%। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, 98 मत से जीत गया, तो बराबर 98। तो 4% बराबर 98 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसका 25 गुना, चूंकि ये इसका 25 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा, 2450। ये हो गया टोटल वैध मत, ठीक है। लेकिन क्या पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े, जो मत पड़ा होगा उसी में से तो वैध होगा, कुछ अवैध होगा। तो 2450 जो है ये वैध मत है, ठीक है। तो अवैध कितना होगा, अवैध कितना था, 68, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा टोटल मत 8, 6, 5, 11 का 1, 5 और 2, 2518, ऑप्शन में 1 है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 157 नंबर सवाल पे कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% में, देखिए यहाँ पे में नहीं है, ये है सिर्फ मत, अवैध घोषित कर दिए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अभी तक हमने 3 सवाल आपको इससे रिलेटेड सॉल्व करवा दिए हैं, और इन तीनों को यदि आप समझ चुके हैं तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में, और यदि आप लोग बना लेते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। आते हैं अगले सवाल 158 नंबर पे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 556 मत से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या, फिर से आसान, 2 उम्मीदवार और एक को मिला 71%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 29%। लेकिन बोल रहा है ये कौन जीतना चाहिए, किसको, 71% वाले को। लेकिन कितना परसेंट से जीतना चाहिए, तो 71 में से आप 29 घटाइएगा तो आप लोग देखिएगा कि इसको 42% मत जो है ज़्यादा मिला। ये तो हम लोग घटा के लिखें परसेंटेज में, लेकिन सवाल के अनुसार क्या है, कितना मत उसको ज़्यादा मिला है, 756। परसेंटेज में 42 या 756 वोट में, तो दोनों बराबर। तो 42% बराबर 756, तो 1% बराबर कितना, 18।
तो 100% बराबर कितना, 1800, मतलब ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 159 नंबर सवाल पे कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला। फिर से वैसा ही रिपीट सवाल है, चूंकि आप लोगों को होमवर्क मिल गया है तो ये हम बता देते हैं। कुल कितना मत है, 8400। इसमें से 25% यदि अवैध है तो वैध कितना है, सिर्फ 75%, मतलब 3/4। 3/4 इसको यदि सॉल्व कर तो क्या आएगा, ये आएगा 6300। ठीक है, ये देखिए 21 बार में कट रहा है, 21 बार में, और 21 दिया कितना होता है 63। 6300 आ गया, ये आ गया टोटल आपका वैध मत। अब है कि कुल वैध मतों को एक उम्मीदवार को मिला है 52। ठीक है, यदि दो उम्मीदवार था तो एक को मिला 52%, तो दूसरे को कितना मिला होगा 48%। तो पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो 6300 का 48% मिला होगा दूसरे उम्मीदवार को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 63 इंटू 48 कितना होता है 3024, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं आज के लास्ट सवाल पे, और लास्ट सवाल है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो किसी कक्षा में कितना, हमेशा देखिए मान लेते हैं कि एक कक्षा है ये, ठीक है, ये एक कक्षा है, तो इसमें जो है हमेशा कितना परसेंट होगा, टोटल 100% होगा टोटल बच्चा। लेकिन इसी में से क्या है कि कुछ बॉय होगा और कुछ गर्ल होगा, लेकिन बॉय जो है गर्ल जितना भी होगा उससे +16% होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि 16% क्या है, लड़का ज़्यादा है, तो सबसे पहले 100 में से आप लोग 16% निकाल के अलग कर लीजिए लड़का के लिए, बॉय के लिए। अब बचता कितना है, अब बचता है सिर्फ 84%। 100 में से 16 घटाएंगे तो 84। इसको आप लड़का और लड़की दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 42% और ये भी हो गया 42%, मतलब गर्ल भी 42% और बॉय भी 42%। लेकिन बॉय अब टोटल कितना हो गया है, बॉय टोटल हो गया है 58%, लेकिन गर्ल कितना है, गर्ल है सिर्फ 42%। तो अब बोल रहा है कि इसका अनुपात निकालना है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 58 अनुपात 42। 2 से काटते हैं 21 बार में और 2 से काटते हैं 29 बार में, ऑप्शन बी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बने रहें होनहार माइंड के साथ, पढ़ते रहें आने वाले एग्जाम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।